गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम चर्चा कर रहे थे भूमि के संसाधन मतलब जो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, और भूमि संसाधन और कृषि के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने भूमि संसाधन को पढ़ा, फिर मिट्टी को पढ़ा। आज हम बात करते हैं कृषि को लेकर। किसको लेकर बात करते हैं? कृषि को लेकर बात करते हैं, एग्रीकल्चर को लेकर बात करते हैं। मिट्टी में फसल उगाने की कला को कृषि कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेना, याद रखना कि मिट्टी में फसल उगाने की जो कला होती है उसको क्या कहते हैं? हम कृषि कहा जाता है। और जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है वह कृषि भूमि कहलाती है। ठीक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान माना जाता है। और ये भी याद रखना कि जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है को कृषि प्रधान माना जाता है। राजस्थान की क्या, पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भी मानते हैं, क्योंकि राज्य में कृषि सबसे अधिक लोगों के रोजगार और आजीविका का स्रोत है। ये भी बिल्कुल फैक्ट बात है कि सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देती है? आपके कृषि ही देती है। सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार और आजीविका का स्रोत है। जनसंख्या वृद्धि के कारण किसानों के पास कृषि भूमि की जोत का आकार बदल रहा है, जिसका प्रमुख कारण पिता की संपत्ति का सभी संतानों में समान बंटवारा। इससे एक खेत भाइयों की संख्या के अनुसार कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये तो आप सब जानते ही हो कि भाई कृषि फिक्स है, मतलब भूमि फिक्स है। खेत आपके पास, ज़मीन आपके पास फिक्स है कि पहले आपके फादर के पास में, सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पर कि 10 बीघा ज़मीन थी, ठीक है, और आपके फादर के 2 संतान थी, ठीक है। आपके दोनों, उनके संतानों के 5-5 बीघा आ गई। उसके बाद में उन दोनों भाइयों के जब संतानें हुई तो 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, कितने हो गए? 4। तो 10 बीघा ज़मीन जो चलती आ रही थी, भाई पिता ने 10 बीघा थी, जो 5 उनके आ गई। अब उन दोनों के 2-2 संतानें हो गई, तो 5 इसके 2.5 बीघा आ गए उनके। तो ये क्या है कि मतलब ज़मीन तो उतनी ही है, बस जनसंख्या वृद्धि पर क्या खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। कृषि के एक प्रकार के प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि एक प्रकार का प्राथमिक क्रियाकलाप है कि प्राथमिक आधार ही दिया जाता है कृषि को। सबसे पहले हम अगर खेत में अन्न उत्पन्न करेंगे तो ये सब प्राथमिक क्रियाकलापों में आता है, क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं में उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उपभोग से है। कृषि में फसल, फल फूल व सब्जियां उगाना और पशुपालन व्यवसाय को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है कि कृषि में फसल, फल फूल हैं, सब्जियां उगाना, पशुपालन करना साथ में, तो ये सब किस में आता है? प्राथमिक व्यवसाय में के अंतर्गत ही आता है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आता है। कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु, स्थलाकृति और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। भाई कृषि करने के लिए आप तो ये सब जानते ही हो कि कृषि वहीं उत्पन्न होगी, वहीं खेती अच्छी होती है जहाँ पानी की सुविधा हो और मिट्टी उपजाऊ हो, स्थलाकृति अच्छी हो और जलवायु अनुकूल हो। ठीक है। अब ये थोड़ी है कि जैसे कि कश्मीर में सेब पैदा होते हैं, राजस्थान के डेजर्ट में लाके सेब के पेड़ लगा दें, वहाँ सेब करना चाहिए, नहीं हुआ। क्यों? हमें जलवायु भी ऐसी ही चाहिए, जो जलवायु में जो फसल पैदा हो सकती है हम उसी फसल को उगा सकते हैं। अब बात करते हैं कृषि के प्रकार की। कृषि जो है कितने प्रकार की है। विश्व के विभिन्न भागों में कृषि भिन्न भिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादों, मांग, श्रम और तकनीकी के विकास के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपके विकास का तकनीकी के आधार पर कृषि को 2 भागों में बांटा गया: जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य निर्वाह। जीवन निर्वाह कृषि का मतलब है कुछ जीवन से निर्वाह, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं उनके लिए वो खेती करना, जैसे कि फसलें उगाना, खाद्यान्न, मतलब खाद्यान्न है, आपके फल फूल सब्जियाँ, जीवन निर्वाह के लिए। ठीक है। और एक वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि का मतलब जो व्यापार के लिए काम आती है, जैसे कि आपके कपास है, गन्ना वैसे भी काम आता है, वैसे काम जूट है, ये सारी क्या वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जीवन निर्वाह कृषि वे कृषि जो किसान अपने परिवार के भरण पोषण के उद्देश्य से करता है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेना। इसमें मानवीय श्रम अधिक और एवं मशीनरी का उपयोग कम किया जाता है। इसमें क्या बताया कि मानवीय श्रम तो अधिक लगता है इनमें और मशीनरी का प्रयोग कम किया जाता है। जीवन निर्वाह कृषि को पुनः आदिम निर्वाह कृषि या गहन निर्वाह कृषि में विभाजित किया है। और क्या बताया उन्होंने कि जीवन निर्वाह जो कृषि थी उसे पुनः आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में विभाजित किया गया है। और निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि, चल
वासी पशुचारण सम्मिलित है। और निर्वाह कृषि में मतलब जो ये आपको टॉपिक दिया था कि जीवन निर्वाह को उन्होंने मोटे तौर पर ये मान लीजिए आपकी दो भागों में डिवाइडेशन कर दिया, एक तो स्थानांतरित कृषि में और दूसरी चल वासी पशुचारण में सम्मिलित कर दिया। तो स्थानांतरित कृषि क्या कहते हैं? मुख्य आदिम जनजाति द्वारा की जाती है। इसमें किसी स्थान के जंगलों को काटकर खेत बनाया जाता है और कटे हुए जंगलों को जला दिया जाता है ताकि राख से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ऐसे खेतों में 2 या 3 वर्ष तक की कृषि की जाती है। इसके बाद मिट्टी की उर्वरता कम हो जाने पर उस खेत को छोड़कर किसान किसी अन्य खेत पर कृषि करने लगता है और इस प्रकार की कृषि को दक्षिण राजस्थान में वालरा और उत्तरी भारत में झूम कहा जाता है। इसको अंडरलाइन करना। इस प्रकार की जो कृषि होती है, आप तो ये मान लीजिए कि स्थानांतरित कृषि को दक्षिण राजस्थान में क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। और उत्तरी पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि कहा जाता है, झूम कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या हो गया कि कोई खेत है उसको हमने उस पर किया और करने के बाद में भाई 2-3 साल के उसके बाद में उस पर आग लगा देते हैं और दूसरी जगह पे हम कृषि करने चले जाते हैं कि उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है। ये सारी स्थानांतरित कृषि में आ जाती है। और गहन निर्वाह कृषि में किसान छोटे भूखंड पर साधारण औजारों अधिक परिश्रम से खेती करता है, इसमें वर्ष के दौरान एक खेत से 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। ये कृषि सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में अधिक प्रचलित है। ठीक है, अब बात करते हैं चलवासी पशुचारण कृषि में। पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और जल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। वैसे पशुचारक जो हैं वो अपने पशुओं के साथ चारे और जल के लिए एक स्थान से भाई पशु रखता है तो उसके लिए भाई पानी भी चाहिए, उसके लिए मतलब चारे भी चाहिए। तो वो क्या कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करता है, घुमक्कड़ जीवन जीता है। एक स्थान पर चारा और जल कम हो जाने पर वे पशुओं के साथ दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल के तौर पर गर्मियों के मौसम में आपने अब तो शहर में रहते हो, कहीं कभी ग्रामीण क्षेत्र में जाना और जब गर्मी स्टार्ट होती है मार्च अप्रैल के बाद में तो आपने देखा होगा कि भेड़ बकरियां बहुत सारी आती हैं जो मारवाड़ से आती है। तो वहाँ क्या होता है कि वो जो पशु हैं जो है तो वहाँ जब उनका मतलब पीने के लिए पानी की कमी हो जाती है और पशु मतलब चारा भी कम हो जाता है तो वो अपनी भेड़ों को, बकरियों को, ऊँटों को और जानवरों को दूसरे स्थान पर लाने लग जाते हैं, अपनी साइड में लेके आ जाते हैं। तो पानी और वो मतलब पूरा जो गर्मी का जो सीज़न है वो ऐसे घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, कभी यहाँ ठहर गए कभी वहाँ ठहर गए, अपने पशुओं को चराते हुए वापस ले जाते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, बकरी, ऊँट, याक आदि पालते हैं। इन पशुचारकों के परिवार को दूध, मांस, ऊन, माल व अन्य उत्पाद मिलते हैं जिनमें वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये कृषि सामान्यतः शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों के मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों जैसे कि जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे वाणिज्य कृषि। धन्यवाद।